Good morning everyone. I am Shivani, the faculty of JMC Group of Institution. Welcome back to the Sociology classes. तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था सोशलाइजेशन, जो कि बीएससी और जेएनएम दोनों का टॉपिक है। तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि सोशलाइजेशन क्या है। जो मैन है वो सोशल नहीं है, वो कल्चरल भी है। तो सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल अपने कल्चर, अपने ग्रुप के नॉर्म्स, वैल्यू, कल्चरल को लर्न करता है, उनको सीखता है। तो आज का टॉपिक भी सोशलाइजेशन से रिलेटेड है, तो इसमें हम उसके कुछ स्टेजेस को डिस्कस करेंगे। सोशलाइजेशन, जैसे कि मैंने बताया था, सोशलाइजेशन रेफर टू द प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल एक्वायर सोशल बिहेवियर, नॉर्म्स एंड वैल्यू फ्रॉम वेरियस सोशल एजेंट सच एज फैमिलीज, पीयर एंड स्कूल ग्रुप्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी कि सोशलाइजेशन क्या है। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल एक्वायर करता है या अडेप्ट करता है अपने सोशल बिहेवियर, नॉर्म्स, वैल्यू या फिर अपने कल्चरल को वो लर्न करता है कुछ सोशल एजेंट के थ्रू, जैसे कि फैमिली से सीखता है, अपने फ्रेंड्स से, अपने पीयर ग्रुप से सीखता है, स्कूल ग्रुप से सीखता है। सो इंट्रोडक्शन, सोशलाइजेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस विच स्टार्ट एट बर्थ एंड कंटिन्यू टिल डेथ। तो सोशलाइजेशन एक ऐसा लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो हमारे बर्थ से स्टार्ट होता है और टिल डेथ तक वो कंटिन्यूअसली चलता है। The stages through which a child grow and acquire socialization can be divided into following stage of socialization। तो सोशलाइजेशन की जो स्टेजेस है वो कुछ स्टेजेस में डिवाइडेड की गई हैं। अब आइए देखते हैं वो कौन सी है। तो स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन, फर्स्ट स्टेज है ओरल स्टेज, सेकंड है एनल स्टेज, थर्ड है ऑडिबल स्टेज, फोर्थ है लेटेंसी स्टेज और लास्ट है एडोलसेंस स्टेज। तो सबसे पहले देखते हैं ओरल स्टेज। इट इज अ स्टेज विच बिगिन फ्रॉम बर्थ टिल चाइल्ड इज ऑफ 1 ईयर। यानी कि ये वो स्टेज है जो कब से शुरू होती है, बर्थ से लेके 1 साल तक के होने तक ये स्टेज कंटिन्यूअसली रहती है। इट नीड्स टू बी फीड एज इट हेल्पलेस एंड डिपेंड ऑन अदर फॉर इट्स सर्वाइवल। तो ये जो ओरल स्टेज है ये चाइल्ड की स्टेज होती है जब चाइल्ड बर्थ करता है और 1 साल तक के होने तक ये स्टेज रहती है। ठीक है, इसमें जो चाइल्ड रहता है उसके जो बेसिक नीड्स होती हैं वो क्या होती है, फीडिंग कराना उसको और उसकी केयर करना। ठीक है, तो इस एज में चाइल्ड जो रहता है वो हेल्पलेस रहता है और दूसरों पर अपने सर्वाइवल के लिए डिपेंड रहता है, यानी कि अपनी मदर पे, अपने पेरेंट्स पे, अपने फैमिली मेंबर्स पे वो डिपेंड रहता है अपने सर्वाइवल के लिए। ड्यूरिंग दिस स्टेज द चाइल्ड क्राइज फॉर एवरीथिंग एज दिस इज द ओनली वे इट कैन कम्युनिकेट इट्स नीड्स। तो इस स्टेज में चाइल्ड क्या करता है, वो एक चीज लर्न करता है, वो सीखता है कि अगर वो रोएगा तो उसकी जो बेसिक नीड्स है वो उसको प्रोवाइड की जाएंगी। तो उसका एक कम्युनिकेट करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, क्राई करना, यानी कि रोना। वो रो के अपनी चीजों को बताता है, कम्युनिकेट करता है ताकि उसकी नीड्स जो है वो पूरी की जाए। सेकेंड स्टेज है एनल स्टेज। During this stage, the child learned that one cannot totally depend on the mother for everything। यानी कि इस स्टेज में चाइल्ड सीखता है कि वो अपनी मदर पे डिपेंड नहीं है हर चीज के लिए, वो कुछ चीजें खुद भी कर सकता है या अपने अदर फैमिली मेंबर से भी हेल्प ले सकता है। The child realized that there are something that it must be do by itself। यानी कि इस स्टेज पे चाइल्ड क्या करता है, रियलाइज करता है कि कुछ चीजें वो खुद से भी कर सकता है बिना अपनी मदर की हेल्प लिए। द चाइल्ड अंडरगोज टॉयलेट ट्रेनिंग, एक्वायर अदर स्किल्स। इस स्टेज का नाम क्या है, एनल स्टेज। तो इस स्टेज में चाइल्ड क्या करता है, क्या सीखता है, टॉयलेट ट्रेनिंग और अदर स्किल्स। नेक्स्ट है ऑडिबल स्टेज। It is this stage that the child become a member of the family as a whole। इस स्टेज में क्या होता है, चाइल्ड थोड़ा बड़ा हो जाता है, यानी कि प्री स्कूल वाली या टोडलर वाली स्टेजेस तो होती है वो ऑडिबल स्टेज के अंदर आती है। द चाइल्ड लर्न टू आइडेंटिफाई itself with the social role ascribed to it on the basis of its sex। ठीक है, तो इस स्टेज में क्या करता है, चाइल्ड एक फैमिली का मेंबर बनता है। ठीक है, वो इस खुद को आइडेंटिफाई करना सीखता है, यानी कि अपने सेक्स के अकॉर्डिंग, अपने जेंडर के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, खुद को
आइडेंटिफाई कराता है। अकॉर्डिंग टू फ्रूड, यानी कि फ्रूड क्या है, एक सोशियोलॉजिस्ट थे, तो उन्होंने क्या कहा था, द बॉय डेवलप द ओडिपस कॉम्प्लेक्स एंड गर्ल डेवलप द इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ओडिपस कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जो बॉय होते हैं वो अपने अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होता है, यानी कि अपनी मदर से ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, ज्यादा अटैच होते हैं। और जो गर्ल्स होती हैं उनके अंदर कौन सा कॉम्प्लेक्स डेवलप होता है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, यानी कि वो अपने फादर मदर की बजाय फादर से ज्यादा अटैच रहते हैं इस स्टेज में। इन दिस स्टेज देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द चाइल्ड टू आइडेंटिफाई विद द राइट सेक्स। इस स्टेज में चाइल्ड के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है कि वो अपने जेंडर को आइडेंटिफाई कर सके। बॉयज जनरली आइडेंटिफाई विद द फादर एंड गर्ल्स देयर मदर। तो इस स्टेज में क्या होता है, अटैच तो वो अपोजिट सेक्स से रहते हैं, लेकिन क्या रहता है, बॉयज आइडेंटिफाई करते हैं खुद को फादर से और गर्ल्स मदर को। द नेक्स्ट वर्ड इज लेटेंसी स्टेज। बाय द बिगिनिंग ऑफ दिस स्टेज द चाइल्ड हैज लर्न टू बी इंडिपेंडेंट इन द डेली रूटीन एट होम। इस स्टेज में क्या होता है, ये प्री स्कूल वाली स्टेज है, इसमें क्या होता है, चाइल्ड इंडिपेंडेंट अपने जो डेली रूटीन के जो वर्क होते हैं उनको इंडिपेंडेंटली करना सीखता है। ही शी लर्न सोशल नॉर्म्स। ठीक है, इस स्टेज में वो अपने कल्चरल, अपनी वैल्यू, अपने नॉर्म्स को लर्न करता है, उनको सीखता है। देयर इज अ ग्रेटर पार्टिसिपेशन इन ग्रुप एक्टिविटीज एंड ग्रुप लॉयल्टीज आर कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो अपने सोशल नॉर्म्स को लर्न करने के लिए क्या एक जो ग्रेट पार्टिसिपेशन होता है वो होता है ग्रुप एक्टिविटीज का, जैसे कि अपने पीयर के साथ एक्टिविटीज, अपने फ्रेंड के साथ एक्टिविटीज करना, अपने स्कूल में स्टडी करना। तो एक जो ग्रुप बनता है उसमें जो एक्टिविटी करती है वो क्या होती है, इस स्टेज को डेवलप के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होती है। द नेक्स्ट वन इज एडोलसेंस स्टेज। दिस स्टेज start with the onset of puberty and continue through the teenage years। ये जो स्टेज है ये प्यूबर्टी के साथ शुरू होती है और टीनेज ईयर में कंटिन्यूसली रहती है। दिस इज द स्टेज ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू मैच्योरिटी ड्यूरिंग विच वी न्यू पैटर्न ऑफ बिहेवियर आर लर्न टू मीट द इंक्रीज डिमांड ऑफ द पीयर ग्रुप। ठीक है, तो ये स्टेज क्या हमारी कब से शुरू होती है, हमारी आफ्टर प्यूबर्टी शुरू होती है। यहाँ पे क्या चाइल्ड, ये इसमें एक ट्रांजिशन होता है कि चाइल्डहुड से हम मैच्योरिटी की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इस स्टेज में क्या होता है, हमारा जो बिहेवियर है वो बदलता है। ठीक है, हमारे जो पीयर ग्रुप यानी कि फ्रेंड्स या फिर फ्रेंड सर्कल की जो डिमांड होती है वो बढ़ती हैं। बॉय एंड गर्ल ट्राई टू ब्रेक फ्री फ्रॉम पेरेंटल कंट्रोल। इस एज में क्या होता है, जो गर्ल्स और बॉयज हैं वो क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स के कंट्रोल से बाहर निकलना चाहते हैं, फ्री होना चाहते हैं। द इंडिविजुअल इज मोर अट्रैक्ट टू मेंबर ऑफ द अपोजिट सेक्स बट देयर आर पेरेंटल रेस्ट्रिक्शन ऑन सेक्सुअल एक्टिविटी। ठीक है, तो इंडिविजुअल क्या होता है, अपोजिट मेंबर के साथ, अपोजिट सेक्स के साथ वो अट्रैक्ट होता है, लेकिन क्या होता है इस एज में पेरेंटल का एक रेस्ट्रिक्शन होता है, किसके लिए, सेक्सुअल एक्टिविटी पे। Adolescents are generally interested in various recreational activities like TV, sports, game, music, being online, networking on Facebook, etc. तो एडोलसेंस इस स्टेज में क्या ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, किसके लिए, जैसे एक्टिविटी है, टीवी है, स्पोर्ट है, डांसिंग, गेम या फिर फेसबुक, ऑनलाइन रहना, फेसबुक पे चैट करना, इन चीजों में वो क्या रहते हैं, ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। आपको आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।